बिहार में नौकरी आखिर किसने दी, ये बड़ा सवाल है। और पूरे लोकसभा चुनाव में ये सवाल तेजस्वी यादव उठाते रहे, या यूं कहे इस मामले में खुद फ्रंट फुट पर रहे और नीतीश सरकार को बैकफुट पर धकेलते रहे। 17 महीने का जिक्र किया उन्होंने पूरे चुनाव में और कहा कि 17 महीने की सरकार ने, जो हमारी सरकार थी, उसने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी। नौकरी तो दी ही, उसके अलावा आगे के लिए भी नौकरियों के लिए भूमिका तैयार कर ली। यानी जो आगे नौकरियां दी जाने वाली थी उसकी भूमिका भी, उसकी पटकथा भी तेजस्वी यादव ने लिखी। ये भी वो कहते रहे पूरे चुनाव में। और अब एक बार फिर चुनाव के बाद जिस तरह से बिहार में बड़े पैमाने पर नौकरियों की बहार आ गई है, सरकारी नौकरियों की बहार, 4,70,000 से जो ज़्यादा नौकरी है, जो पद हैं वो खाली हैं। बिहार सरकार ने पूरी तरह से खंगाला है सभी विभागों को। तो ऐसे में 4,70,000 से ज़्यादा नौकरियां निकल कर आई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये आंकड़ा भेजा गया और उस आंकड़े के तहत अब जो है सरकार विभिन्न विभागों में बहालियां करेगी, जिसमें शिक्षा विभाग में 2,17,000 से ज़्यादा पद रिक्त पड़े हैं, उन पर भी बहालियां की जाएंगी। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार, बिहार की सरकार, क्योंकि नौकरी पर सियासत खूब हो रही है। जी हाँ, अगर यूँ कहें कि बिहार से लेकर केंद्र तक नौकरी पर खूब सियासत हो रही है। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, नौकरी के मसले पर सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक, यूपी तक और यूपी से लेकर बंगाल तक, तमाम जगहों पर जो है नौकरी के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है और राज्य सरकार को भी घेरा जा रहा है। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने जिस पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया और कहा कि 17 महीने की सरकार जो थी हमारी, उसमें नौकरियां दी गई, बड़े पैमाने पर हमने नौकरी दी और आगे की पटकथा भी तैयार की। यानी आगे जो नौकरियां दी जा रही हैं उसका भी क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते नजर आ रहे हैं। यानी नौकरियों के लिए क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें क्रेडिट कौन लूटेगा। तो तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है और तेजस्वी यादव ने नया ट्वीट किया है। हालांकि एक पुराने ट्वीट का भी उन्होंने हवाला दिया है। तो सबसे पहले वो नया ट्वीट दिखाते हैं, फिर पुराना ट्वीट भी दिखाएंगे, पुराना बयान भी दिखाएंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बता रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में जितनी नौकरियां दी गई उतनी नौकरी आज तक कभी नहीं दी गई। नीतीश सरकार जो लंबे समय से बिहार में है उसने भी इतनी नौकरियां नहीं दी जो 17 महीने में दी गई। तो तेजस्वी यादव ने जो बात लिखी है, जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, 17 महीने सरकार में रहकर सरकार से हटने के बाद से लेकर पूरे चुनाव प्रचार में भी निरंतर बताया और लगातार मांग की है कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। यानी तेजस्वी यादव का कहना है जब हमारे 17 महीने की सरकार थी तो हमने नौकरियां तो दी ही थी उस वक्त, लेकिन 3 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया था। यानी आने वाले समय में वहां पर वैकेंसी निकाले जाने वाली थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही, वो ये बता रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से तेजस्वी ये बता रहे हैं कि उस वक्त तो नौकरियां बड़े पैमाने पर दी गई, लेकिन आगे के नौकरियों की पटकथा भी तैयार की गई, प्रक्रियाधीन कराई गई। यानी नौकरियां आने वाले भविष्य में दी जानी थी और अब वही नौकरी जो है नीतीश सरकार देने जा रही है। तेजस्वी यादव का ये कहना है। आगे उन्होंने लिखा है, हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से ही विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियों का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, न चैन से बैठेंगे और न सरकार को बैठने देंगे। तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि हमने ही ये जो तमाम जो है प्रक्रिया थी, आचार संहिता हटने के बाद हमने कहा था इस प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाए। यानी 1 लाख शिक्षकों को नौकरी दी जाए और जो 3 लाख उसके अलावा जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। और ऐसे में सरकार को जो 10 लाख नौकरियों का कमिटमेंट हमने जो किया है वो पूरा करेंगे। पूरा हम नहीं कर पाए, लेकिन अब न चैन से बैठने देंगे सरकार को। जो दूसरी सरकार है, एनडीए की सरकार है,
और न बैठेंगे चैन से और न सरकार को चैन से बैठने देंगे। यानी सरकार से 10 लाख नौकरियां लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, युवाओं को रोजगार दिलवा के रहेंगे। तो तेजस्वी यादव ऐसा कहते दिख रहे हैं। और इस साथ ही साथ उन्होंने एक और ट्वीट जो उस पर चस्पा किया है और लिखा है कि हमने जो ये पहले ट्वीट किया था उसमें क्या कुछ कहा था वो याद दिलाया है लोगों को। और वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जो तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान कहा था। तो सबसे पहले जो उन्होंने बातें लिखी थी चुनाव के दौरान कि मात्र 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां दी, सभी विभागों की रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। हमारे हटते ही हमारे कार्यकाल में ही तीसरे चरण के लिए विज्ञापित 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अगर हमारे द्वारा प्रक्रियाधीन 3 लाख से अधिक नौकरियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र आगामी महीनों में शुरू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। आगे उन्होंने लिखा था 17 साल से एनडीए के लोग लाखों रिक्तियों पर कुंडली मारे बैठे थे। हमने 2020 विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरियां देने का प्रण किया तो उसे असंभव को बताते हुए उसका मजाक बनाते थे। हमसे पूछते थे पैसा कहां से आएगा। 2020 से लेकर 2022 तक भी बीजेपी जेडीयू सरकार ने नौकरियों को लेकर कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारे सरकार में आते ही हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देकर तथा 3 लाख प्रक्रियाधीन कराकर उसी असंभव कार्य को सहजता से संभव कर दिखाया था। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बयान दिया था, वो जो पुराना बयान भी आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं दूदू को डिप्टी सीएम बनाया और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा हुआ। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। तेजस्वी यादव जब चुनाव में उतरे थे, लोकसभा का चुनाव था, उस वक्त भी उनका यही मुद्दा था और इस मुद्दे को वो पुरजोर तरीके से उठा रहे थे और कह रहे थे कि जो सरकार, जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, पहले की सरकार, वो नौकरियां दबाकर बैठी थी। और नीतीश कुमार कहते थे कि इतनी सारी नौकरियां देंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम नौकरियां देंगे और उस नौकरियों को, उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। जैसा कि वो बता रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी और उसके अलावा 3 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करवाया। यानी आने वाले समय में वहाँ वैकेंसी निकलने वाली थी, ये भी तय कर ही वो हटे थे 17 महीने की सरकार से। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बता रहे हैं सरकार को कि ये जो नौकरी आप दे रहे हैं, यानी जो नौकरी का ढिंढोरा पीट रहे हैं आप, या नौकरी देने का जो दावा कर रहे हैं कि 4,70,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली करेंगे, ये उस वक्त ही तय हो गया था जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। जी हाँ, उनका यही कहना है कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो 5 लाख नौकरियां तो उन्होंने दी ही थी, साथ ही साथ 3 लाख नौकरियों के लिए जो वैकेंसी होती है, यानी जो रिक्त पद हैं, उन्हें जो है वो निकाल कर लाए थे और प्रक्रियाधीन करवाया था इन 3 लाख पदों को। और अब उन्हीं 3 लाख पदों पर सरकार नौकरी देने जा रही है। यानी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने दबाव बनाया और उसका प्रतिफल निकलकर अब सामने आया है कि नीतीश सरकार नौकरी देने जा रही है। यानी नौकरी पर क्रेडिट कौन लूटेगा, नौकरी पर
नीतीश सरकार भले ही 4,70,000 नौकरी देगी, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये तो हमारे ही समय में तय हो गया था कि इतनी सारी नौकरियां हम देंगे। 1 लाख शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया यानी TRE 3 थी वो हमारे वक्त ही शुरू हो गई थी, और उसके अलावा 3 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन थी वो हमारे वक्त की ही देन है। तो ऐसे में 4 लाख नौकरी तो मैं खुद ही तय कर आया था, हमारी 17 महीने की सरकार ने ही तय कर दी थी। वैसे में नीतीश सरकार कौन सा क्रेडिट लूटने जा रही है? यानी नौकरी के मुद्दे पर अब तेजस्वी और नीतीश सरकार आमने सामने हैं, क्रेडिट लूटने की होड़ मची हुई है। लेकिन तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि ये सारी नौकरियां जो हैं उन्हीं की देन है, उन्हीं के 17 महीने की सरकार की ही जो देन है कि ये नौकरी आज निकलकर सामने आई है। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।